10th class electricity. Electricity is discovered by बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था 1752 में. इलेक्ट्रिसिटी अब हमारे मॉडर्न ज़माने में इतनी मेन हो गई है जिसके बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी दो चार्ज से बनती है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करते हैं. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिला दिया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं आजकल वो सब लाइट से जलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जलती है. तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. इससे चीज़ें देखो क्या क्या जलती है, उसके बारे में बाद में डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे बनी. टेलीविज़न एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो क्या है, टेलीविज़न, रेडियो, लाइट्स, व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री. टेलीविज़न, रेडियो, लाइट्स, व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री, जितनी भी चीज़ें सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में. इसने बताया था कि हम जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ग्लास रोड है हमारे पास और एक सिल्क का कपड़ा है. जब हम ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े पे रब करेंगे, मान लो हमारे पास ये रोड है और ये हमारे पास एक कपड़ा है सिल्क का, सिल्क, और ये हमारे पास है ग्लास रोड. जब हम इसको इसके साथ रब करेंगे तो उसके जो चार्ज होता है, नेगेटिवली इलेक्ट्रिसिटी टू द चार्ज ऑन ओपेनाइट ड्रॉप विद फर, तो आपस में वो एक्सचेंज हो जाते हैं. रोड का चार्ज इसके पास चला जाता है, इसका इसके पास चला जाता है. तो उसमें मतलब एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास नेगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन रखता है. ग्लास रोड के पास होगा पॉजिटिव, इसके पास होगा नेगेटिव. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज. अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले तो चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज एक मास की तरह होता है. चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल property of matter. There are two type of charge. ये हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है. two types of charge. Number one, positive charge. Number two, negative charge. Negative. पॉजिटिव चार्ज पे प्लस साइन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव साइन मिलेगा. प्रोटॉन जो हमारे पास, देखो हमारे पास दो चीज होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव. इस तरीके से इसको लिखा जाता है. ये दो तरह के चार्ज को हमारे पास शो कर. इसमें तुम क्या देखोगे, जो वन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है.
अभी मैंने आपको बताया था एक ग्लास रोड और एक सिल्क का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जब इस ग्लास रोड को मैं सिल्क के साथ ऐसे रब करूंगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफॉर्म होंगे ग्लास से सिल्क में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ग्लास का इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज ऑफ सिल्क। जब मैं इसको रब करूंगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आ जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से इनका चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? अभी मैंने बताया, अनलाइक चार्ज नंबर 1, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर क्या मतलब अनलाइक चार्ज का? अनलाइक चार्ज का मतलब होता है जो एक दूसरे से पसंद नहीं करते हो, अलग अलग, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है force between two charge directly as product of two charge inversely square of distance। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दे रखी है, इसके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम हो जाएगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो जो चीज़ अपोजिट काम करे उसको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और जो चीज़ डायरेक्टली काम करे उसको डायरेक्टली बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। पहले देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होता है, जितना भी चार्ज फ्लो करता है तो हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, जितना भी चार्ज है उसको हम एडिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, कृपया इस वीडियो को पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वन शॉर्ट वीडियो है पूरे चैप्टर की, एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जो चार्ज मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये चार्ज की वैल्यू रख दी, मान लो हमने Q इज इक्वल टू NE। इसमें N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने भी ले सकते हैं। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। अगर हमें क्वांटाइज निकालना है किसी भी चार्ज का, वैसे तो प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसे ही पॉइंट बना के लिखनी है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो तुम कैसे करोगे, मान लो मेरे पास दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम, मतलब उसका इतना चार्ज हो जाएगा, क्वांटाइज्ड चार्ज। इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की तो वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पे n नंबर कितना भी लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी,
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो है मेरे पास, चार्ज की वैल्यू दी तो वहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसकी 5 प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, force directly proportional to charge but inversely proportional R square। इलेक्ट्रिक चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, Q इज इक्वल टू N। आगे टॉपिक है हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर, कंडक्टर के एग्जांपल में बताऊं तो आपको, जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स, सबसे मेन मेटल देखा जाए तो सिल्वर, सिल्वर इज द मेन, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो सबसे अच्छा करंट फ्लो करता है। मेन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन बताना चाहे तो those substance for which, those substance for which charge can easily, charges can easily pass or known as conductor। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर, 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 इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं? वुड, एग्जाम्पल के तौर पे वुड और प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर में से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। ग्लास, की डेफिनेशन है दो सब्सटेंस which charge cannot, charge cannot pass known as insulator।